नमस्कार साथियों, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी यह है कि मैं बताने वाला हूं कि कितने रिजर्व कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नौकरी पाने की, हाई कोर्ट एलडीसी बनने की। साथी भाई लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हमें बताइए कितनी रिजर्व कैंडिडेट वाली लिस्ट क्लियर हो सकती है, कितनी रिजर्व लिस्ट निकलेगी, लगातार मांग कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूं कि कितने कैंडिडेट मेरे अनुमान मुताबिक क्लियर हो सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है, यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो आप लोगों में से एक दो कमेंट आए थे उसका मैं उत्तर दे देता हूं। एक साथी भाई ने बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछा है मेरे से, कमेंट आया हुआ है जस्ट 2-3 दिन पहले का, कि सर यदि मान लीजिए किसी ने सामने वाले को थप्पड़ जड़ दिया, उसके चांटा लगा दिया, तो क्या यह भी इंडियन पैनल कोड में एक क्राइम है? क्या इसकी भी पनिशमेंट है क्या इंडियन पैनल कोड में? तो इसका उत्तर है बिल्कुल साथियों। आईपीसी के अंदर यह भी बताया गया है कि यदि कोई चांटा मार दे या छोटी मोटी गिरवान पकड़ ले, हल्की धक्का मुक्की हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी पनिशमेंट मिल सकती है। और ये जो पनिशमेंट है ये आईपीसी सेक्शन 323 जो है उसके तहत एक क्राइम है, जिसके तहत उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में ही 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकती है। तो ध्यान में आ गया होगा आपको, चांटा लगाना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक क्राइम है। उम्मीद करता हूं आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। बात करते हैं रिजर्व कैंडिडेट की। तो साथियों अभी इन दिनों में ही, पहले मैंने 3 वीडियो डाले थे, उसमें मैंने बताया था कि 24 लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए थे और वो डीवी करवाने नहीं गए। उसके बाद भी अभी 4 कैंडिडेट के जस्ट मेरे पास मैसेज आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर हम भी इस कारण से, जैसे एक कैंडिडेट था उसने बताया, नमस्कार सर मैं हाई कोर्ट एलडीसी वाला पेपर में पास हो गया था, लेकिन डीवी करवाने में जोधपुर नहीं गया। कारण यह था कि मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे आया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो कोई, उन्होंने मेरे से पूछा अब कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने कहा अब तो 7 जुलाई की डेट भी निकल गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 जुलाई को भी मौका दिया गया था। और ऐसा बता रहे हैं कि 7 जुलाई को केवल जितने भी एब्सेंट थे कैंडिडेट, उनमें से मात्र 7 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे वहां पे। तो ये रिजर्व कैंडिडेट के लिए वास्तव में खुशखबरी की बात है। ऐसे ही एक रीड कैंडिडेट का वापस मेरे पास मैसेज आया है। उन्होंने कहा सर मेरा लेवल 2 में हो चुका है फाइनली सिलेक्शन, इसलिए मेरा 2 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैं करवाने नहीं गया। और 2 कैंडिडेट और है जिनका मेरे पास मैसेज आया, वो मुझे बता रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवाने तो गए थे, लेकिन हमारी ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं हुई थी, इस कारण वहां पे हमारे को वहां से वापस भेज दिया गया। तो अब कुछ हो सकता है क्या? मतलब कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग है क्या कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए? तो मैंने बताया स्पष्ट प्रोविजन था ये तो नोटिफिकेशन में भी, कि प्रावधान यही था कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। तो अब तो कोई समाधान है ही नहीं है, कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने में वो क्वालिटी भी, जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी नहीं की है। तो ऐसे करके 4 स्टूडेंट वापस उन कैंडिडेट्स में मिल गए जिनकी जगह पे रिजर्व को मौका दिया जाएगा। तो साथियों 24 और 4 या 28 कैंडिडेट तो वो है जो ऑफिशियली मेरे पास जिन्होंने मैसेज किया है कि सर हम डीवी करवाने नहीं गए। और यकीनन बता रहा हूं साथियों, मेरे अलावा जितने भी वीडियो डालते हैं उनके सबके यदि आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं ऐसी संख्या बहुत सी है। कुल मिला के ये मैं कह सकता हूं कि अगर रिजर्व कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 150 से 200, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि 150 से 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो करवाने नहीं गए, या करवाने गए थे या उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं से वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से 150 से 200 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट होने वाले हैं या जो करवाने नहीं गए। अब इन सभी की जगह 200 रिजर्व कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। अब वो 200 कौन होते हैं, ये बड़ी बात है।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि किसी डॉक्यूमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं, संभावना है, तो उनकी जगह पे भी रिजर्व को ही मौका दिया जाएगा। तो इस अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 150 से 200 कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, आप यकीन मानिए। और कुछ दिनों के बाद में रिजर्व लिस्ट आने वाली है, आप लोगों को पता लग जाएगा कितने कैंडिडेट को मौका मिला। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था 20 जुलाई के आसपास हो सकती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। साथियों एक बात और है, मेरी वॉइस कैसी आप लोगों के पास में पहुंचती है, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक आती है नहीं आती है, आप अच्छे से सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कि सर शुभम जी आपकी आवाज आती नहीं है, तो मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।